जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ ग्रुप वाई के लिए। ग्रुप वाई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ग्रुप एक्स और वाई दोनों की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए वीडियो आई है। ग्रुप वाई के अंदर एक इंग्लिश पार्ट होता है, एक रागा पार्ट होता है। तो दोनों का मिला के आपको पता है कि 20 नंबर की इंग्लिश आती है और जिसमें 30 नंबर की आपकी रागा आती है। 20 नंबर इंग्लिश में है जो वो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, और जो 30 नंबर रागा के हैं वो 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक नॉलेज है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रागा के अंदर भी सब पार्ट है। जो रागा के अंदर भी कितना क्या आ रहा है, कहाँ से कितना कुछ आ रहा है। तो रागा के अंदर आ रहा है जो 15 नंबर की तो रीजनिंग आएगी। आप इसको नोट डाउन करते रहना क्योंकि आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको सारा नहीं पढ़ना, आपको लिस्ट आउट करना है कि हमें कितना पढ़ना है, कम से कम, मतलब कम कर देंगे सिलेबस को, जिससे कि बहुत ईजी बन जाएगा अपने लिए पढ़ना। यहाँ पे है जो 15 नंबर की होगी रीजनिंग, ठीक है। 15 नंबर की रीजनिंग हो गई। उसके बाद है जो 15 नंबर आपकी मैथ्स एंड दूसरी है जनरल अवेयरनेस। तो मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस का आएगा। अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। मैं इसमें इस वीडियो में मैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस के बारे में ही बताऊंगा आपको, जिसमें से जैसे 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके आते हैं इसमें। जो 15 नंबर बच गए रीजनिंग के अलावा, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। तो बचे हुए 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं अपने जनरल अवेयरनेस के। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। जनरल अवेयरनेस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें से ये तो नहीं है कि आप सारी जीके पढ़ लो, सारी साइंस पढ़ लो, सारी करंट अफेयर पढ़ लो, वो कभी नहीं पूरी हो सकती। तो जनरल अवेयरनेस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी नहीं कंप्लीट कर सकते। तो इसके बारे में भी मैंने इसको शॉर्टलिस्ट करा हुआ है कि कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में से भी सबसे पहले बात करते हैं तो हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में से कितना पार्ट मॉडर्न, एशियंट और मेडिवल भी आती है, इसमें मेडिवल भी ऐड कर लो। तो हिस्ट्री में से जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री का मतलब है प्राचीन इतिहास। मेडिवल भी मैंने कहा था, इसमें मेडिवल को भी लिख लेना। मेडिवल का मतलब है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें अकबर, बाबर, ये मुगल्स मतलब मुगल है, और गुलाम वंश, सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी वगैरह आती हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में तो मतलब सारा नहीं पढ़ना, जो मेन मेन टॉपिक्स है। एयरफोर्स इतना डीप नहीं पूछती कभी भी क्वेश्चन, ये बहुत 7 से 8 क्वेश्चन में से अब एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री का, उसमें से भी इतना टफ नहीं पूछता। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अभी। जैसे कि तो अभी बात करते हैं इस हिस्ट्री में से कितना पढ़ना है और क्या क्या जो मेन टॉपिक्स है वो पॉइंट आउट कर देता हूँ आपको, अब लिख लेना इनको। तो प्राचीन इतिहास में से आ सकता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी ऐसी साइट है जिसमें बंदरगाह मिला गया था, यानी कि जहाँ पे शिप्स का डॉकयार्ड मिला था। तो वो पूछ लेगा आपसे, या फिर पूछ लेगा, कुछ ऑप्शन दे देगा कि इनमें से ये बताओ कि इनमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में है। जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा तो है जो कि वो पाकिस्तान में है, और कुछ जैसे अपनी राखीगढ़ी जो हिसार हरियाणा में है, और एक कालीबंगा जो मेरे ख्याल से राजस्थान में है। तो ये सब है जो पूछ लेगा। जैसे कालीबंगा इंडिया की होगी, हिसार की है जो राखीगढ़ी, वो भी इंडिया की होगी, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म से। बुद्धिज़्म का क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, या फिर किसी राजा का नाम पूछ लेगा कि उस बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन राजा था, कंटेम्प्रेरी राजा हो गया। सिख गुरुज के बारे में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें पूछ लेगा सिख लास्ट गुरु कौन था, जैसे 10th गुरु पूछ लेगा। गुरु गोविंद सिंह जैसे आपके 10th गुरु थे। और 9th गुरु पूछ लेंगे तो 9th गुरु थे आपके गुरु तेग बहादुर। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद जैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं जो प्राचीन इतिहास से बन सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी के क्वेश्चन आ सकते हैं। मौर्य डायनेस्टी यानी कि जो मौर्य साम्राज्य, और गुप्ता डायनेस्टी, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो यहाँ पूछ सकता है कि इनका फाउंडर कौन था, यानी कि इनका संस्थापक कौन था। मौर्य का था चंद्रगुप्त मौर्य, और गुप्ता का था समुद्रगुप्त। और फाइनली आपका क्वेश्चन बन सकता है मुगल एम्पायर से। मुगल एम्पायर और गांधी एरा, ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास का ही हिस्सा है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और मुगल एम्पायर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मुगल एम्पायर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फतेहपुर सीकरी किसने बनाई है, ताजमहल किसने बनाया, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया है। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पूछ लेता है कि ऑप्शन दे देगा वो, और पूछेगा कि इन में से कौन सा है जो अकबर के नौ रत्नों में से का हिस्सा था या फिर नहीं था। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है।
तो इसके बाद और देखते हैं। स्टैटिक में अपना पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी को इकट्ठा लिखा हुआ है मैंने इसमें, अर्थशास्त्र, पॉलिटी और भूगोल। तो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हर बार रिपीट होती हैं, इनमें से क्वेश्चन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पॉलिटी में से क्वेश्चन बनता है वो प्रेसिडेंट, पीएम, चीफ जस्टिस के बारे में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, किसी न किसी सेट में तो मिल ही जाएगा आपको। प्रेसिडेंट्स के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है उसके बारे में पूछ लेता है। और दूसरा पूछ लेता है पीएम के पास क्या पावर है, जैसे कि पूछ सकता है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल को कौन, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चीफ जस्टिस की पावर आ जाती हैं कि चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट कर सकता है। तो ये एक बार पॉलिटी के थोड़े थोड़े टॉपिक्स है जो आप एक बार देख लेना। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान। इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता। एक आधे आर्टिकल्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट आप पढ़ के जाना। और हाँ, एक आ सकता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कौन से आर्टिकल को कौन सी कंट्री से बोरो किया, यानी कौन से संविधान को, मतलब कौन से आर्टिकल को किस देश से लिया गया है। तो जैसे कोई एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किससे लिए हमने, तो वो यूएसए से लिए हमने। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। फंडामेंटल राइट्स आ गया। पार्लियामेंट्री पावर किससे ली है, यूके से ली है, यूनाइटेड किंगडम से लिए पार्लियामेंट्री पावर जो। और हमें जो इमरजेंसी लगाने की पावर मिली है वो कहाँ से मिली है, ये पूछ लेता है। तो वो कहाँ से मिली है, वो मिली हमें जर्मनी से। और इसके साथ साथ हमें ये भी पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये 3 टाइप की हैं। तो ये हमें सारी कहाँ से मिली है, जर्मनी से मिली है। ऐसा भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि कई बार रिपीट हो चुके हैं। एक बार ये भी आप देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और स्पेस एंड सोलर सिस्टम से भी कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं कि सबसे पास ग्रह कौन सा है, सूरज के पास सबसे दूर कौन सा है, या फिर धरती के पास कौन सा है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट, कूलेस्ट प्लैनेट, रेड स्टार किसको कहते हैं, या फिर अर्थ की ट्विन सिस्टर किसको कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्या है, अगला है रिवर्स एंड माउंटेन्स, नदियाँ और पहाड़, पर्वत। तो ये भी इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो फेमस नदियाँ हैं आप उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, और फेमस जो पहाड़ माउंटेन्स हैं उनके बारे में एक बार देख के चले जाना। और एक है जो पार्ट, ये काफ़ी आ जाता है, ये भी सिटीज़ नोन विद देयर निकनेम्स। निकनेम्स का मतलब है कि किसी सिटी को किसी का नाम दिया हो, निकनेम दिया हो। जैसे कि मेरे टाइम में आया था एक बार क्वेश्चन कि विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या पूछा था, विच सिटी इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकॉन वैली किसको बोला गया इंडिया की, वो पूछा था मेरे को, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो जो कि बेंगलुरु का, बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब सिलिकॉन वैली के बारे में जिसको नहीं पता, यूएसए में है सिलिकॉन वैली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो सिलिकॉन वैली के अंदर ही होती है। तो वैसे सेम अपना बेंगलुरु है, हमें पता है कि वहाँ पे अपना इसरो का हेडक्वार्टर भी है। तो सारी जितनी है आईटी डिपार्टमेंट बेंगलुरु में ही बसा हुआ है। और भी इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे पिंक सिटी किसको कहा जाता है, गुलाबी नगरी। पिंक सिटी किसको कहा जाता है, किसको कहा गया पिंक सिटी, आपको पता है? पिंक सिटी कहा गया है जयपुर को। तो एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ऐसे। और एक वर्ल्ड में भी आ सकता है, वर्ल्ड में पूछ लेगा, जैसे कि आपको द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक, किस लैंड ऑफ 1000 लेक्स पता आपको इसके बारे में, कौन सी जगह है वो, तो वो है फिनलैंड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेने हैं सारे। और कमेंट पे मुझे बता देना अगर इनमें से किसी के बारे में आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। फिनलैंड, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल, सीएम, गवर्नर एक्सेट्रा। इसमें से क्या आएगा, इसमें से कई बार पूछ लेता है जैसे कि आपका आर्मी चीफ कौन है, यानी जनरल कौन है, ठीक है। नेवी का चीफ कौन है, जैसे एडमिरल कौन है, और आपका एयर चीफ मार्शल कौन है जो एयरफोर्स के होते हैं। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। और सीएम, सीएम यानी कि एक नए क्वेश्चन ये पक्का है ही है, जनरल आए ना आए कोई किसी का, लेकिन एक सीएम गवर्नर से पक्का है। स्टेट का कोई स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो 100% श्योर हूँ मैं इस बात के लिए कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप सभी स्टेट्स के गवर्नर्स और सीएम यानी कि राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को याद करके पक्का चले जाना। इसके बारे में मैं आपको एक ट्रिक से बता दूंगा कि किसको कैसे याद करते हैं। तो कमेंट में मुझे बता देना कि इसकी वीडियो चाहिए कि नहीं।
और एक क्वेश्चन है फुल फॉर्म से। फुल फॉर्म्स की मैंने वीडियो दे दी है, जनरली सीएस से ही आता है, कंप्यूटर साइंस से ही आता है फुल फॉर्म का। बहुत कम चांसेस है कि किसी दूसरे का भी फुल फॉर्म दे दें। फुल फॉर्म दे सकता है तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का दे देगा, लेकिन वो सब इतना आसान नहीं देगा। जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, इससे तो आसान है जैसे, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट ही देगा वो। इसमें एक और चीज़ होती है मोटो। क्या होता है मोटो? ठीक है, तो मोटो से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एयरफोर्स का क्या मोटो है? संस्कृत में मोटो है जो नभ स्पर्श दीपतम। ठीक है, ये एक नभ स्पर्श दीपतम, ये भगवत गीता से लिया गया एक वर्ड है, जिसको इंग्लिश में मतलब होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। तो ये एयरफोर्स का मोटो है। तो ऐसे ही कई होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का होता है, जैसे एनएसजी को बोलते हैं सर्वोत्तर सर्वोत्तम सुरक्षा। तो ऐसे ऐसे कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, जो मोटोज होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी आ जाते हैं फुल फॉर्म के साथ ही। उसको ऐड कर लेना। क्या बताया मैंने? मोटो, मोटोज याद कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद हो गया जनरल साइंस। ठीक है, विज्ञान से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो ये 10वीं बेस्ड ही होते हैं ज़्यादातर, तो इसमें से कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। 10वीं बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई और बायोलॉजी हो गई। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है जनरल साइंस में से। ये भी मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा जनरल साइंस की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेट कैपिटल और करेंसी। करेंसी यानी कि मतलब होता है मुद्रा, यानी कौन से देश की कौन सी मुद्रा है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और स्टेट कैपिटल करेंसी, कैपिटल यानी कि जैसे स्टेट की कैपिटल हो गई, यानी कि राज्य की राजधानियाँ, देश की राजधानियाँ भी आ जाती हैं। ठीक है, तो वो भी याद करके जाना। वो भी मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा कि कैसे किसी स्टेट की कैपिटल और करेंसी को कैसे याद करना। उनमें प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं और प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। जैसे यूके का प्रेसिडेंट कौन है अभी? ब्रिटेन का कौन है प्रेसिडेंट अभी? बोरिस जॉनसन है। ठीक है, यूएसए का कौन है? जो बाइडेन है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं है, तो चलो मेन है ही, और जो न्यूज़ में रहते हैं जो ज़्यादातर देश, उनके बारे में तो आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। स्टैटिक जीके हो गया अपना ख़त्म, तो उसके बाद आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर यानी कि जो आजकल जो चल रहा है, न्यूज़ वगैरह देख लिया करो। ठीक है, वाद विवाद जो चलते रहते हैं देश दुनिया में, उसके बारे में करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे। तो करंट अफेयर्स में आप मेन पढ़ के चले जाना। तो सबसे पहले देख लेते हैं रैंक्स एंड इंडेक्सेस। रैंक हो गया, इंडेक्स हो गया, लिस्ट जो आती है जनरली, तो इसमें भारत का क्या स्थान रहा। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया। तो ऐसे ऐसे इंडेक्सेस आते हैं, रैंक्स आती है, लिस्ट आती हैं। उसमें इंडिया की क्या रैंक रही उसके बारे में आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, तो अभी रिसेंटली अनाउंस भी था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो उसमें बताओ इंडिया की क्या रैंक रही थी, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके बताओ जल्दी से। ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो ये भी इससे क्वेश्चन बनना संभाविक है। और दूसरा क्या होता है कि जो डिफेंस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुई, कोई नया वेपन, कोई एयरक्राफ्ट ऐड हुआ, कोई नया टैंक आया किसी दूसरे देश से लिया, या हमने किसी को दिया। तो ये सब हमें डिफेंस के रिलेटेड भी अवेयर रहना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ते रहा करो न्यूज़ वगैरह में। और उसके बाद आ जाता है कोई मेगा प्रोजेक्ट कोई अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कोई डैम बना रहे हैं, कोई पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई ट्रेन रन करा रहे हैं। कुछ भी जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये भी याद रखना कि आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल एंड सीईओज। ये जो कंपनीज़ हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, मैंने आपसे पिछली बार पूछा था कि क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, तो आपको बताना चाहिए इंडियन है वो, सत्या नडेला है उनका नाम। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको पता होनी चाहिए कि उसका डायरेक्टर जनरल या फिर सीईओ के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आप करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं। कोई नया पॉइंट हुआ है तो उसके बारे में भी याद रखना। और इसमें एक और ऐड कर लो, ब्रांड एम्बेसडर भी आ जाता है कई बार। जैसे किसी कोई कंपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, जैसे अभी रिसेंटली किसको, वीवो को ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया आपको पता होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो वीवो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को बनाया भी वीवो का ब्रांड एम्बेसडर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कोई फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, कोई स्पोर्ट्स में अवार्ड हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न हो गया। जैसे पिछली बार राजीव गांधी खेल रत्न किस किस को दिया गया था 2020 के अंदर। और अर्जुन अवार्ड है, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो ये सब आते रहते हैं, तो इनको भी याद रख लेना। तो मुझे लगता है कि आपने इसमें से काफ़ी कुछ समझ लिया होगा। इसको नोट डाउन कर लेना, इसको लिख लेना, क्योंकि ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।